विपक्षी एकता की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मुलाकात का क्या है रहस्य। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुलाकात ने बढ़ाई महाराष्ट्र की सरगर्मियां। क्या उद्धव ठाकरे से मिलकर किसी बड़े खेल को अंजाम देना चाहते हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों ने बढ़ाई एकनाथ शिंदे गुट की मुसीबत। महाराष्ट्र की सियासत का मिजाज मौसम से भी तेज बदलने लगा है। महाराष्ट्र की सियासत में कब दोस्त दुश्मन में तब्दील हो जाए, इस बात का अंदाजा बड़े बड़े रणनीतिकारों के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। महाराष्ट्र की सियासत के दिन ब दिन बदलते समीकरण ने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा कर रख दी है। आलम तो यह हो गया है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े चुनावी धुरंधर भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन किसका हितैषी है और कौन किसका विरोधी है। एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब विपक्षी एकता की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सरगर्मियां और तेज हो गई। साथ ही इस बात के सवाल उठने लगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बीते दिनों एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों नेता विपक्ष के पद पर विराजमान अजीत पवार ने एनसीपी के साथ बड़ी बगावत की थी, जिसके पीछे शरद पवार की चालाकी को बड़ा कारण बताया गया था। उस वक्त महाराष्ट्र के एनसीपी के दिग्गज नेता और पार्टी के नेता विपक्ष अजीत पवार ने बताया था कि चाचा शरद पवार के द्वारा अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। साथ ही कई बार बीजेपी के साथ आने को लेकर चाचा और भतीजे के बीच में आपस में टकराव देखने को मिल रहा था। चाचा की चालाकी को देखते हुए अजीत पवार ने बगावत की और 8 विधायकों के साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ आने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते नेता विपक्ष से अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद पर विराजमान हो गए। बीजेपी के द्वारा एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार का दमदार स्वागत किया गया। साथ ही उनके साथ आए विधायकों को मंत्री पद देने के साथ साथ विभागों के बंटवारे में भी अजीत पवार को एकनाथ शिंदे के मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच में टकराव की खबरें भी निकलकर सामने आई। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले के बाद से ही चर्चाओं का माहौल इस बात को लेकर गर्म हो गया था कि क्या अजीत पवार को अपने साथ लेकर बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना चाहती है। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन चर्चाओं को अपनी बयानबाजी से विराम दे दिया था। लेकिन जब विभागों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार को ज्यादा तवज्जो दी गई तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर लगाए गए कयास हकीकत में तब्दील होने लगे और अब वह कयास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए लगातार मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एक मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जब विपक्ष की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आई तो इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे का दुर्विरोधी माना जाता है। और ऐसे में महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार की उद्धव ठाकरे के साथ बढ़ती नजदीकियां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद लगाए जा रहे कयास महाराष्ट्र की सियासत में हकीकत में कब तब्दील होते हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत के बदलते समीकरण बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।